ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यां दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशाङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परमाराध्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरुदेव महाराज हम सबके मध्य सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं। उनके श्री चरणों में नमन करते हुए और आज यानी कल हम भंडारा करेंगे और ये जो सत्र जिन महापुरुषों की याद में स्मरण दिवस प्राकट्य दिवस महोत्सव के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज ने उनको अपना मस्तक कहा, तो हम और आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि श्री गुरु महाराज ने उन महापुरुषों को दी, जिनके छत्र छाया में, जिनके श्री चरणों में बैठकर आज हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम धर्म की चर्चा सत्संग के माध्यम से कर सके। परम पूज्य गंगा बाबा, विनोद बाबा और यहाँ पर सभी संत वृंदों के श्री चरणों में नमन, और जो भी हमारे सत्संग प्रेमी सज्जन, भक्तिमती माताओं, बहनों और बच्चों, आप सब इस सौभाग्य दिवस के अवसर पर दूर से आकर आपने अपना पार्टिसिपेट यहाँ किया। आप भी धन्य भागी हैं, पुण्य के भागी हैं। इस अवसर का आप पूर्ण लाभ लें। आज जो चर्चा चल रही थी, जो पाठ हुआ, वो हमारा पूरा जीवन दर्शन बार मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिए। बड़े उदाहरण दिए। कछुए के पीठ पर बाल उग जाएं, हम सब जानते हैं असंभव कार्य है, लेकिन कहते हैं ये भी संभव हो सकता है। बालू से तेल निकल आवे, पानी से घी निकल आवे, लेकिन संभव क्या नहीं है? बिना भगवान के भजन, बिना हरि के भजन के ये संभव नहीं है कि हम इस भवसागर से तर जाएं। और गुरु महाराज ने उसी की युक्ति बताई, जो हम सब उसी रास्ते पर, उसी पथ पर चल रहे हैं, कि हम सबको ये बोध हो कि असंभव कार्य को भी हम संभव कैसे कर सकें। उसके लिए हम आज इस पूरे सत्र में एक एक घंटे के हिसाब से हम लोग 5 घंटे बैठते हैं, अभ्यास करते हैं। गुरु महाराज ने जो भी हमें और आपके लिए बताया, उस मार्ग का
अनुसरण करते हुए हम भक्ति करते हैं, लेकिन इस पथ पर चलते हुए हम अपने आप को ये कैसे पहचाने, कैसे जाने कि हम जो भक्ति कर रहे हैं क्या ये सही है, या हमें कैसे अनुभव हो। एक सांडिल जी ने बड़ी सुंदर छोटी सी पुस्तक लिखी है भक्ति सूत्र के नाम से। उसमें जब वो भक्ति सूत्रों का अथातो भक्ति जिज्ञासा, उसका पहला ही सूत्र है कि भक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है कि आप के अंदर जिज्ञासा पैदा हो। ये जीवन बहुमूल्य है और इसको जीने के दो ही तरीके हैं, या तो आप समर्पित हो जाएं या संघर्ष करें। दोनों ही रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। महाभारत युद्ध में यही तो हुआ कि एक वीर योद्धा, उस समय का बहुत ही बड़ा धनुर्धर अर्जुन, जब उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, और जब उसने देखा कि ये तो सभी मेरे परिचित हैं, मेरे अपने हैं, उसके हाथ कांपने लगे, गांडीव उसके हाथ से छूट गया और वो रथ के पिछले भाग में बैठ गया और भगवान से कहता है कि इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ से पलायन कर जाऊँ, संन्यास ले लूँ। और उसने बहुत सारे उदाहरण पेश किए भगवान के सामने। उस जैसे महारथी को खड़ा करने के लिए भगवान को 700 श्लोक सुनाने पड़े। तो जो दो मार्ग हैं, दोनों आपके सामने खुले हुए हैं। या तो आप संघर्ष करके कोई चीज़ को प्राप्त करें या समर्पण करके प्राप्त करें। दोनों में कुछ अंतर है। जैसे नाव में आप बैठ गए, पतवार भी नहीं चलाए, पतवार समझते हैं ना, जिससे हम नाव को खेते हैं, पतवार नहीं चलाएं आप, तो वो नाव हवा और पानी के वेग से जिस तरफ को जाएगी वो हो गया नदी के प्रति समर्पण। और आप जब उसको पतवार से अपनी साइड में लेते हैं तो ये हो गया संघर्ष। भजन दोनों के माध्यम से हो सकता है। अभी महाकुंभ लगेगा, 13 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। आप वहाँ देखेंगे कि आपको तरह तरह के साधु सन्यासी मिलेंगे। किसी के नाखून बड़े होंगे, कोई एक हाथ से लटका होगा, कोई कुछ मतलब एक अजीब तरीके का आपको वहाँ माहौल मिलेगा। मैं एक बार सरयू के किनारे, मुझे एक जगह अच्छी लगी, तो रात को 2 बजे, मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ शमशान है, और मैं चला गया। मैंने सोचा कि सरयू में स्नान करके थोड़ी देर ध्यान करने बैठूँगा। तो मैंने अपने आँख से वहाँ देखा, तो उस जो लाश जल रही थी, तो उसमें थोड़े थोड़े उजाले में पहले तो मुझे लगा कि कोई जानवर जैसा व्यक्ति है और वो मांस नोच रहा है। बहुत गौर से देखा मैंने, तो वो अघोरी सन्यासी थे और वो लाश में से मांस भुना हुआ, आधा भुना आधा कच्चा, और नोच के खा रहे थे। पहले उन्होंने कहा आप चले जाओ यहाँ से। हमने कहा हम थोड़ी देर में चले जाएंगे। फिर वो बड़े गुस्सा हो गए। आप तो जानते हैं अगर अघोरी आपको कभी मिले हो तो बहुत वैसे होते हैं। खैर वो यहाँ प्रसंग नहीं था, मैंने आपको सुनाया। ऐसे भी साधु हैं, मांस खा लेते हैं, मलमूत्र अपना पा लेते हैं अपने बदन पे। मैंने देखा है ये, मैंने सब, जब मैं भ्रमण काल में था, ये सारी चीज़ें मैंने गंगोत्री में और कहाँ कहाँ देखी। ये भी साधुओं के प्रकार हैं। तो ये क्या है,
ये संघर्ष करने का नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए, वो साधक सब कुछ करने को तैयार है। और एक है कि हमने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया अपने आप को। अब जो कुछ हम कर रहे हैं वो आपकी कृपा से कर रहे हैं, आपकी दया से कर रहे हैं, मेरा अपना कुछ नहीं। इदं न मम। जब हवन या कुछ करते हैं ना तो उसके लास्ट में एक मंत्र बोलते हैं कि इदं न मम। इदं न मम का मतलब होता है कि ये मेरा नहीं है, ये तो आप ही का है। समर्पण का एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी, आपको समझ आएगी कि समर्पण का से क्या फल और मिल जाता है। एक अनाथ बच्चा था, वो उसके गांव के पड़ोस में एक उसकी बुआ रहती थी, तो उनके यहाँ उसकी परवरिश हुई। उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था, जहाँ वो बच्चा पढ़ने जाता था। तो गुरुजी ने ऐसी कह दिया कि भाई कुछ ना कुछ किया करो, एक्सरसाइज करो, भगवान के प्रति भी कुछ करो, नहीं हो तो किसी पेड़ पौधों को एक लोटा जल ही चढ़ा दो। उस लड़के ने रोज़ वो बुआ के यहाँ से स्कूल जाता था, स्कूल से अपने घर आता था और एक मटका, वो मिट्टी के जो मटके नहीं होते, वो कंधे पे रख के तालाब से लाता था और उस को जल दे देता था नीम के पेड़ को, और बस उससे ऐसे लिपट करके और अपने माता पिता को याद करके वो रोया करता था। ये सिलसिला उसका वर्षों तक चलता रहा। जब वो 18-20 साल का हुआ, उसने एक भी दिन गैप नहीं किया, पढ़ता रहा और ये कार्य भी उसका चलता रहा। अचानक उस गांव में बड़ा क्षेत्र था, बड़ी पंचायत थी, वहाँ कुश्ती का एक प्रोग्राम हुआ। तो उस प्रोग्राम में जो बाहर से पहलवान आए थे, उन्होंने सारे पहलवान पटक दिए और उसने चैलेंज कर दिया कि इस गांव में कोई माई का लाल हो तो मुझसे 2 भी भिड़ जाएं। तो जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने इस लड़के को तैयार किया। उन्हें कहा तू खड़ा हो जा, लड़ ले, भले गिर जाना, गांव की इज्जत तो बच जाएगी। होता है ना ऐसा कभी कभी गांव में कि उन्होंने कहा यार कोई लड़ने वाला तो हुआ, हार जीत तो ये होती रहती है, अगर कोई खड़ा ही नहीं हो किसी के मुकाबले। तो उन्होंने कहा वो खड़ा हो गया। अब उसने तो कभी कुश्ती सीखी नहीं, दांव पे जाने नहीं, कुछ भी नहीं जाने। उसने वो गुरुजी की बात को याद किया, नीम के पेड़ का स्मरण किया और ऐसे पकड़ के उस पहलवान को खड़ा हो गया। अब वो छुड़ा ही ना पावे। वो सोचे ये तो बहुत बड़ा कोई पहलवान है, बड़ा ये है। अब वो कुछ जाने नहीं, वो उसको ऐसे पकड़ के खड़ा हो गया। अब वो जो 2 का चैलेंज कर रहा था, वो एक ही से घबरा गया, उसके पसीने छूट गए। अब वो ऐसे पकड़ के और उसको जैसे नीचे लाया, अब वो छुड़ा ही ना पावे। तो लोगों ने कहा ये कुश्ती नहीं हुई, ये कुश्ती नहीं हुई, मतलब उसके जो पार्टी वाले थे। तो उन्होंने कहा ठीक। अब ये अपने मन में सोचे कि मैं तो कुछ और जानता नहीं, और वो समझ गया कि ये बहुत योग्य पहलवान है, इससे तो भाई पार पाना बहुत मुश्किल है, कोई दूसरा दांव लगाना पड़ेगा। अब वो उस दांव से बचे जो वो पहले लगाया उसने। अब उसको कुछ और नहीं मालूम, खैर मौका लगा के फिर उसने वही फिर किया और वो पकड़ के और बैठ गया और उसकी छाती पर बैठ गया। लोगों ने तालियां बजा दी। तो लोग उसको बहुत सारा इनाम दिए और कहा कि आपने इतना बड़ा दांव सीखा कहाँ से? कभी कोई पहलवानी में नहीं गए, कभी कोई अखाड़े में नहीं गए, और इतना बड़ा काम आपने कैसे कर दिया? तो उस बच्चे के, उस लड़के के आंसू निकल आए और वो अपने घर पे ले गया और उसने वही नीम का पेड़ दिखाया। तो जब वो रोज़ ऐसे करता था तो वो हैबिचुअल हो गया और उसके जो बाहर के छिलके थे वो तक उतर गए उसके ऐसे करने से। हमने परसों प्रैक्टिस की बात बताई थी। ये एक प्रैक्टिस का भी हिस्सा है कि हम किसी चीज़ को अभ्यास करते रहें, उसे पता नहीं है, हम सबको मालूम है
कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, हमें ध्यान कैसे करना है, हमको किस तरह से दृष्टि योग करना है, किस तरह से ध्यान करना है, मानस जप करना है, गुरु महाराज सब हमको आपको बता के गए हैं। उसको नहीं मालूम है लेकिन फल उसको भी मिला। अगर इसी चीज़ को वो ज्ञान के साथ हम करें या कोई भी करे, अपनी युक्ति के साथ करे, अपने मन बुद्धि के बैलेंस के साथ करे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमें और आपको मोक्ष की प्राप्ति या जो हमारा, क्योंकि मनुष्य जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य तो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति ही है। तो कहने का मतलब भाव ये है कि मुश्किल से मुश्किल कार्य, क्योंकि कछुए के सिर पे कछुए की पीठ पर बाल उगने का मतलब तो यही हो गया कि भाई एक बहुत ही कठिन कार्य है। और जब हम एक साथ कोई भी ध्यान अभ्यास या भजन या सत्संग का कार्य करते हैं तो उसका फल अनंत गुना मिलता है, अनंत गुना। जर्मनी की जब फौज हिटलर के समय में थी तो वहाँ एक शोध हुआ और उस शोध में उन्होंने ये पाया कि जब मिलिट्री की एक साथ परेड होती है तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि उनका जो पैर है 100 खड़े हों, 200 खड़े हों, 1000 खड़े हों, तो उनका एक ही साथ पैर पड़ेगा पृथ्वी पर। तो कोई भी पुल होता था तो वहाँ ये रिसर्च की गई कि अगर ये मार्च करते हुए निकलेगी मिलिट्री तो वो पुल तक टूट सकता है। आज भी वो नियम लागू है, कहीं भी किसी भी देश में, अपने यहाँ भी है कि आपको मिलिट्री पुल पर मार्च करते हुए नहीं निकलेगी, वो साधारण तरीके से ही निकलेगी। इसका केवल और केवल लॉजिक ये है कि वो जो एक साथ थाप पड़ेगी पैरों की, तो क्योंकि नीचे वो पोला होता है और ऊपर से थाप पड़ेगी और वो इतनी तगड़ी थाप होती है कि उससे वो ब्रिज चटक सकता है, टूट सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए मार्च नहीं करने दिया जाता है। अगर हमारे संस्कार कितने भी पुराने हो, कठिन हो, अगर आप लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, जैसे एक बाल्टी में कीचड़ भरकर हमारे सामने रख दिया जाए और कोई ये कहे कि इसको बिना हाथ लगाए, बिना गंदगी से ये करके इसको साफ करना है, तो आप क्या करेंगे? एक कोई पाइप पानी का उस बाल्टी में छोड़ देंगे, उसको चालू कर देंगे। धीरे 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 आप देखेंगे कि वो कीचड़ जो है वो बाहर बह गई और पानी एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल साफ सुथरा पानी मिलेगा। लोगों ने नाखूनों से जेल के दीवारें तोड़ दी हैं, ये घटनाएं आपको मालूम होंगी। जापान का एक कैदी था, उसको कम से कम अपनी बात कहने के लिए, कहानी बहुत लंबी है, मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, उसको अपनी बात कहने के लिए उसकी बात प्रशासन नहीं सुन रहा था, उसने 7 बार जेल तोड़ी, जिसमें ऐसे ऐसे प्रशासन ने जेलें बनाई थी कि जिसमें से सिर भी नहीं निकल सकता था और वो कैदी पूरा उसमें से निकल गया। नाखूनों से लोगों ने जेल की दीवारें काट दी, नाखूनों से। हम अपने संस्कार नहीं साफ कर सकते हैं क्या? लेकिन इसे निरंतरता की आवश्यकता है। एक कील आप हथौड़ी हाथ में ले लें और एक बार यहाँ मारें, फिर एक बार यहाँ मारें, फिर एक बार कहीं और मारें, तो क्या वो कील कभी गढ़ेगी? कब गढ़ेगी? एक ही जगह पर आप उसको धीरे धीरे चोट करते रहें, धीरे धीरे, या मतलब उस स्पीड से करें कि कील टेढ़ी ना होवे, और धीरे धीरे आप चोट करते रहेंगे तो क्या होगा? वो कील अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। गुरु महाराज के बताए हुए नियम के अनुसार
निरंतर आप जिस साधना में भी रत हैं उसको आप निरंतर करते रहेंगे, अभ्यास के साथ करते रहेंगे, तो संस्कार की दीवार टूटेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जब वो परत खुलेगी तो फिर तो जीवन ही धन्य है। अभी हम और आप देखिए, गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा है कि आज हम बिल्कुल गंगा तट के किनारे एक आलीशान आश्रम में बैठकर हम ये चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों की कमाई नहीं है ये गुरुदेव की कृपा है हम पर। उस कृपा को हमें अंगीकार करना चाहिए, अनगिनत बार धन्यवाद देना चाहिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोचिए, कभी आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि आप एक साइन करने के लिए किसी से पेन मांगते हैं तो पेन लौटाते समय क्या बोलते हो? धन्यवाद। लेकिन हमको इतना बड़ा वो मिला हुआ है, एक ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, एक प्रोसेस मिला हुआ है, कभी हमने धन्यवाद किया? इतना अच्छा शरीर हमें मिला है, कभी हमने गुरुदेव का, ईश्वर का धन्यवाद किया? ये भी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि आप प्रकृति के प्रति धन्यवाद करें। तो मैंने शुरू में आपसे चर्चा की कि जो शांडिल्य भक्ति सूत्र का जो अथातो भक्ति जिज्ञासा पहली, दूसरी उसमें ये है कि अगर आप भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, किसी का दुख देखकर आपकी आंखें द्रवित हो जाएं, किसी पत्ते को तोड़ते समय आपको उस ईश्वर की याद आ जाए, किसी रास्ते में चलते हुए किसी दुखी को देख लें, किसी जानवर को देख लें, एक्सीडेंटल को देख लें, अपाहिज को देख लें, आपको उस ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव आ जाएं कि मैं कितना अच्छा हूँ प्रभु, इसके लिए भी आप कुछ ऐसा करें मेरी तरफ से कि ये भी व्यक्ति अच्छा हो जाए। आप कभी हॉस्पिटल जाते हैं, अस्पताल जाते हो, किसी को देखने जाते हो, तो वहाँ आप एक फूल ले जा सकते हैं, उसको दे दें, उस मरीज के कंधे पर थपथपा करके उसको कह दें कि नहीं, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये भी भक्ति को पहचानने का एक अनुभव है। अगर ये सब आपके अंदर ऑटोमेटिकली पैदा हो रहा है तो समझ लेना कि आप अपने मार्ग पर सही जा रहे हो। ये भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र की बात है। वो कहते हैं कि हम अपने आप को कैसे पहचानें। एक घटना थी, दक्षिणेश्वर मंदिर के पास गंगा जी हैं, तो परम पूज्य जो स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव थे आचार्य जी, वो भजन गाते हुए नाव में बैठे और अपनी भजन मंडली के साथ उस नाव में बैठकर भजन गाते हुए जा रहे थे और अचानक उनके कराह निकली, आह आह। लोगों ने कहा, परम पूज्य गुरुदेव, ये आपको क्या हो गया? आप ऐसा क्यों कराह रहे हो? सामने गंगा के उस तट पर कुछ मल्लाह लोग थे और वो आपस में लड़ गए। कुछ उनके हाथ में छोटे छोटे लकड़ी या बेत या चाबुक जैसा कुछ था, एक दूसरे को मार रहे थे। और जब उनके बनियान उठाकर देखी गई तो बिल्कुल वैसे ही निशान उनके पड़े हुए थे। तो लोगों ने बड़ा रहस्यमयी तरीके से पूछा कि गुरुदेव ये क्यों हुआ? तब उन्होंने कहा कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है कि मैं भजन में लीन था, इसको तादम में कहते हैं, तादात में। बोले कुछ देर के लिए मेरी नज़र वहाँ पड़ गई, जो व्यक्ति पिट रहा था, तो कुछ समय के लिए मैं और वो एक हो गए, तो उसकी चोट मुझे लगने लगी। ये भक्ति का प्रारंभ है। अगर ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि आपकी भक्ति सही मार्ग पर जा रही है।
समय समय पर हमको अपने आप को परीक्षण भी करना चाहिए। साल भर आप पढ़ते हो, जितने पढ़े लिखे नौजवान सब बैठे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, आप परीक्षा देते हो कि नहीं देते हो? तो हमारे साधन मार्ग में भी हम स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्व मतलब अपना भी अध्ययन करें। स्वाध्याय हम पुस्तकें पढ़ते हैं, हम ग्रंथ पढ़ते हैं, गुरुदेव की वाणियाँ पढ़ते हैं। और परम पूज्य बाबा गंगा बाबा का तो बहुत ही धन्यवाद, मैं इनका जितना धन्यवाद करूं, आभार व्यक्त करूं। हर बात को, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, हर शब्द को वो विनोद बाबा से पूछते ऐसा क्या मतलब है, ऐसा क्या। इसका केवल अर्थ ये है कि ये हम लोगों को ठीक तरीके से मालूम हो जाए। ऐसा नहीं कि विनोद बाबा नहीं जानते, ऐसा नहीं कि गंगा बाबा नहीं जानते, हम सब लोगों में भी कुछ लोग जानते ही हैं, लेकिन वो कई बार रिपीट करने से, बार बार किसी चीज को बोलने से, मंत्र क्या है, जब आप आवृत्ति करते हैं तो आवृत्ति करते 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 आप मंत्र में हो जाते हैं, आगे का पटल अपने आप खुल जाता है। मैं पूना में एक नौजवान से मिला, जैसे ये बैठे कम्बल ओढ़े, ऐसा एक नौजवान था, वो ये लोहे की प्रैक्टिस कर रहा है, लोहा को छोटी छोटी गोलियों को अपने सिर में, वो आगे उसका ओलंपिक में जाने का विचार है। वो कहता है कि मैं कम से कम अपने सिर पे 1 किलो लोहा मरवा सकता हूँ, ऐसा वो अभ्यास कर रहा है। और अभी वो काफ़ी, ये जैसे कंचे होते हैं, कंचे जानते हो, कंचे खेलें कभी आपने या देखिए, इतना बड़ा लोहा अपने सिर में मरवा लेता है। ये सारा खेल आपके मन की एकाग्रता पर, अगर ये भौतिक दुनिया में संभव है तो आध्यात्मिक दुनिया में भी संभव है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको उसके प्रति समर्पित होकर लगना पड़ेगा। मैं टाटा नगर जमशेदपुर में किसी के यहाँ मेहमान था, तो एक बिटिया 17-18 साल की, वो शाम को 8 बजे पढ़ने बैठी। मैं रात को 2 बार उठा लघुशंका करने, तो भी मुझे पढ़ती हुई मिली। सुबह 4 बजे तक पढ़ा उसने। दिन में जब वो नींद उनसे पूरी होकर, मैंने उससे पूछा कि आप 12-14 घंटे पढ़ते हो? तो उसने मुझे बताया कि मैं डॉक्टरी कर रही हूँ और अमेरिका से मेरा अपॉइंटमेंट चलता है। आप सोचिए, एक भौतिक व्यक्ति के लिए 18 घंटे 14 घंटे पढ़ना पड़ता है। हमको तो परम डॉक्टर के संपर्क में जाना है, परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो हमारे लिए कितनी मेहनत करनी होगी। एक मजदूर 8 घंटे अपना कार्य करता है तो उसको वेतन मिलता है, हम लोग को भोजन पानी सब कुछ समय पर मिल रहा है। अच्छा, तो सोचिए कि हमको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि श्वास श्वास पर आप जप करें तो ये असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। भले ही कछुए की पीठ पर बाल उगे या न उगे, लेकिन आपके संस्कार जरूर कटेंगे, आपका मार्ग जरूर खुलेगा, आप मोक्ष के मार्ग पर जरूर प्रशस्त होंगे। ये मेरा ऐसा विश्वास है। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहिए, रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए, जैसे अभ्यास का मान लीजिए, कभी हमको शरीर अस्वस्थ है, मन में आता है ना कि नहीं साहब ध्यान में लेकिन बैठिए जरूर, भले ध्यान में मन नहीं लगे। कबीर साहब ने लिखा है ना कि वो भजन एक है कि चेतोरे जोगी बिलैया मारे मटकी, चेतोरे जोगी, ऐसा ही है ना, बिलैया मारे मटकी। किस किस को मारे? ब्रह्मा को मारे, विष्णु को मारे, नारद बाबा को सभा बिच पटकी, चेतोरे जोगी बिलैया मारे मटकी। ज्ञानी को मारे, ध्यानी को, हम सब ध्यानी है, सब सावधान रहना। कहते ज्ञानी को मारे और ध्यानी को मारे, पंडित बाबा के वेद सब सटकी। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी भी इस मार्ग में चलते चलते भटक जाते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है आपको, इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस बात का आश्वासन दे रखा है। अर्जुन ने ये प्रश्न उनसे किया था कि जो लोग अपने मार्ग में भटक जाते हैं उनका क्या होता है, तो भगवान कहते हैं कि वो फिर किसी श्रीमंत के यहाँ जन्म लेते हैं।
जहाँ से वो भटके, फिर बाद में उनकी फिर यात्रा शुरू होती है। तो जो आपने कमा लिया है वो तो कभी खत्म नहीं होगा, वो समाप्त नहीं होगा, विलुप्त नहीं होगा, वो जमा हो गया, लेकिन ना भटके। इसीलिए गुरु महाराज हम लोगों को सावधान कर रहे हैं कि आप नहीं भटके। कबीर साहब भी वही बात कह रहे हैं कि हमको भटकना नहीं है, लेकिन चरैवैती चलते रहना। आप अस्वस्थ हों, आप जिस प्रकार की भी स्थिति में हों, देश काल परिस्थिति के अनुसार, मेरा ये हाथ टूटा और ये इसमें सरिया पड़ी, 2 महीने मुझे बेड रेस्ट रहना पड़ा, मैं उसी स्थिति में भी मंत्र का जप करता रहा। छोड़ना नहीं है। आप चल बस में बैठे हो बस में करिए, ट्रेन में बैठो ट्रेन में करिए, जहां बैठे हो वहां करिए, चलते फिरते करिए, क्योंकि तभी तो अभ्यास बनेगा, तभी तो ये संस्कार खत्म होंगे। नहीं तो फिर हमको 84 में आना पड़ेगा। अगर इस जन्म का जब सार ही बताया आज के उसमें कि भजन ही सार है, तो हम पर कौन सी मुसीबत है। चलते फिरते करो, उठते बैठते करो, सोते जागते करो। जैसा अभी ये हमारा बच्चा एक माला लटकाए है, तो मैं पहले शुरू में एक माला लटका देता। एक नौजवान मिले थे इनकी तरह, तो उन्होंने कहा ये माला लटकाने से क्या होता है। मैंने कहा स्मरण रहता है कि मुझे भी भजन करना है, संध्या करनी है। नहीं तो कई बार आपने सुना बच्चों कहते ध्यान से पढ़ो, ध्यान से ये काम करो, ध्यान से ये करो, लेकिन कोई ये सिखाता है आपको कि ध्यान है क्या, कैसे हम पढ़ें। माँ कहती हैं ध्यान से पढ़ बच्चे, ध्यान से ये काम कर, लेकिन माँ को भी नहीं मालूम कि ध्यान क्या है। टीचर कहते हैं ध्यान से पढ़ो, सब कहते हैं ध्यान से पढ़ो, लेकिन युक्ति कौन बताते हैं? परम पूज्य गुरुदेव युक्ति बताते हैं कि भाई आपको इस तरीके से करना है और ऐसे करना है। तो हम सभी ऋणी हैं परम पूज्य संत सेवी जी महाराज के, परम पूज्य गुरुदेव के, और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको ये मौका मिला कि हम प्रभु की चर्चा कर सके। और जो भी मैंने अपने अनुभव और टूटी फूटी वाणी से आपको बताया, अगर अच्छा लगे सोच अपने अनुभव में लेना। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।